हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। भाई आज मैं आपको करवाऊंगी लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, जो इन्होंने अधिगम सिद्धांत दिए हैं। आपको पता है हर टीचिंग एग्जाम में जीन पियाजे जी हुए, थॉर्नडाइक हुए, लेव वाइगोत्स्की हुए, इनके सिद्धांत पूछे जाते हैं। बाकी मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए हैं। आज हम करेंगे लेव वाइगोत्स्की का अधिगम सिद्धांत। ठीक है, फिर आपके ये जो अधिगम सिद्धांत है ये भाई कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीटेट, एसटेट, DSSB, KVS या और कोई भी टीचिंग एग्जाम है, हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पक्का निकल के आते हैं। ठीक है भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो ये लेव वाइगोत्स्की हैं, तो देखो मैंने लेव वाइगोत्स्की को बनाया हुआ है। जो ये लेव वाइगोत्स्की हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं भाई? ये रूस के रहने वाले हैं। ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये देखो भाई, ये एक बच्चा है, ये एक लेडीज है, जेंट्स है, ये एक वर्द आदमी है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं भाई? एक समाज बनाते हैं। समाज बनाते हैं ना, समाज वही होता है जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो एक समाज बनाते हैं। तो जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, और भाई इनके सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब भाई इस चीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन देता है, क्योंकि आपको पता है संज्ञानात्मक विकास किसका सिद्धांत है? जीन पियाजे जी का है। और जो वाइगोत्स्की है इनका भी ये संज्ञानात्मक सिद्धांत है। तो बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे। पर हमें क्या याद रखना है? जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें उन्होंने क्या कहा है कि बच्चा उम्र के साथ सीखता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है बच्चा चीजों को सीखता है। जो वाइगोत्स्की है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा कि बच्चा उम्र के साथ नहीं सीखता, बच्चा समाज में रह के सीखता है। समाज से सीखता है, दूसरों से सीखता है। ठीक है भाई, ये इन दोनों का डिफरेंस है। दोनों ने संज्ञानात्मक विकास दिया है और दोनों में डिफरेंस क्या है? जीन पियाजे जी बोलते हैं कि बच्चा उम्र के साथ सीखता है और वाइगोत्स्की बोलते हैं कि बच्चा समाज में रह के सीखता है। भाई इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो जीन पियाजे जी हैं उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास दिया है उसके 3 मुख्य तत्व बताए हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है कि संज्ञानात्मक विकास के 3 मुख्य तत्व हैं। ठीक है, वो 3 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? एक तो है सामाजिक अंतर क्रिया। ठीक है, जो वाइगोत्स्की हैं वो बोलते हैं कि भाई जो अधिगम है सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि सामाजिक अंतर क्रिया होनी चाहिए। बच्चे के सीखने के लिए क्या जरूरी है कि सामाजिक अंतर क्रिया होनी चाहिए, उसे समाज में रहना चाहिए। ठीक है, जब वो समाज में रहेगा, समाज के लोगों से मिलेगा, उनके साथ अंतर क्रिया करेगा, तभी बच्चा सीखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि भाषा, भाई भाषा भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो वाइगोत्स्की है वो बोलते हैं कि बच्चे को अपने विचार देने के लिए या फिर किसी के विचार लेने के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है। वो भाषा जरूरी नहीं कि वो बोली जाए, बोलने वाली भाषा हो, वो लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है या फिर सांकेतिक हो सकती है, इशारों में भी समझा सकते हैं। ठीक है, जब हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो चीज क्या होती है? भाषा हो जाती है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की बोलते हैं कि भाई सीखने के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है। वो भाषा मौखिक, लिखित, सांकेतिक कोई भी हो सकती है। ठीक है भाई, उसके बाद थर्ड आता है कि संस्कृति। भाई जो बच्चा है उसकी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है कि बच्चा किस संस्कृति में रह रहा है। ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग सीखता है। एक अमेरिका में रहने वाले बच्चे की इंग्लिश बहुत फास्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पे इंग्लिश कल्चर है। ठीक है, एक बिहारी बच्चा है जो बिहार में रहता है, वो बिहारी लैंग्वेज सीखता है और छोटे छोटे बच्चे पान खाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की संस्कृति ऐसी है। ठीक है, तो बच्चा संस्कृति से, अपने परिवेश से सीखता है। ठीक है, बच्चा कहाँ से सीखता है? संस्कृति से, परिवेश से सीखता है। संज्ञानात्मक विकास के ये 3 तो मुख्य तत्व बताए हैं वाइगोत्स्की सर ने। सामाजिक अंतर क्रिया क्या है कि बच्चा समाज में रह के सीखता है। फिर भाषा, भाषा क्या है कि बच्चा मतलब भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करके सीखता है। फिर क्या? संस्कृति, संस्कृति परिवेश,
बच्चा संस्कृतियों से सीखता है, परिवेश में सीखता है, जिसको जैसा उसको परिवेश मिलता है वैसा ही बच्चा सीखता है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है। मैं डिजिटल ब्लैक बोर्ड वालों की तरह नहीं हूँ कि भाई बहुत सारा लंबी वीडियो कर दी। ठीक है, हम छोटी वीडियो करेंगे तो जो भी है, जो भी टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी बातें ली है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं उठाया है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। उसके फिर वाइगॉत्स की सर ने 3 गौण तत्व भी बताए हैं। तो 3 तो मुख्य तत्व हो गया, 3 गौण तत्व। गौण तत्व में एक क्या बताया है, जेपीडी, जेडपीडी। ठीक है, जेडपीडी, जेडपीडी फुल फॉर्म क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसको बोलते हैं समीपस्थ विकास या निकटतम विकास का सिद्धांत। समीपस्थ विकास या निकटतम विकास का सिद्धांत। समीपस्थ विकास क्या होता है भाई, एक बच्चा कैसे सीखता है, एक बच्चा जब सीखता है जब उसकी कोई हेल्प करने वाला होता है। ठीक है, बच्चा सहायता से सीखता है। एक बच्चा कोरा कागज होता है, उसको कुछ नहीं आता, जब दूसरे उसकी हेल्प करते हैं। मान लो उसने कुछ चीजें घर से सीखी हैं, पर वो घर से सारी चीजें थोड़ी ना सीख जाता है। जब उसे कोई समस्या आ जाती है वह दोस्तों की मदद लेता है, अपने अध्यापकों की मदद लेता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को जो जिसमें बच्चा सहायता लेता है उसको क्या बोलते हैं, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। जो वाइगॉत्स की सर है वो क्या मानते हैं कि भाई बच्चा सहायता से सीखता है, अकेले कुछ नहीं सीखता, दूसरों की सहायता से सीखता है। ठीक है, उसके बाद आता है एम के ओ, ये भी very इंपॉर्टेंट है। MKO की फुल फॉर्म क्या है, मोर नॉलेज ऑफ अदर, मोर नॉलेज ऑफ अदर मतलब दूसरों से ज्यादा नॉलेज। अगर बच्चे में सीखने वाले में सिखाने वाले से ज्यादा बुद्धि है तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। भाई इस पॉइंट पे ध्यान देना, अगर सीखने वाले में, अगर ये सीखने वाला है ये सिखाने वाला है। ठीक है, अगर सीखने वाले में सिखाने वाले से ज्यादा बुद्धि है, ये सीखने वाला है ये सिखाने वाला है, अगर सीखने वाले में ज्यादा बुद्धि है और सिखाने वाले में कम बुद्धि है तो अधिगम अच्छे से नहीं हो पाएगा, ये अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो कब अच्छे से सीख पाएगा, जब सीखने वाले में कम बुद्धि हो और सिखाने वाले में ज्यादा बुद्धि हो, अधिगम तभी अच्छे से होगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछा भी गया है। ठीक है, कि अगर सीखने वाले में ज्यादा बुद्धि है सिखाने वाले में कम बुद्धि है तो क्या अधिगम अच्छे से हो पाएगा, तो इसका आंसर है कि अधिगम अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब सीखने वाले में कम बुद्धि हो और सिखाने वाले में ज्यादा हो तभी अधिगम अच्छे से हो पाता है। ठीक है, उसके बाद है स्कैफोल्डिंग, इसको बोलते हैं ढांचा, इसको ढांचा भी बोलते हैं। कि एक बच्चा अधिगम कब करता है, जब वो एक सीढ़ी बना लेता है, मंजिल तक पहुंचने की जब सीढ़ी बनाता है कि हाँ भाई मुझे अपनी मंजिल तक ऐसे पहुंचना है। ठीक है, उसको हम ढांचा बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने अपने परीक्षा पास करने की रणनीति बना ली कि हाँ भाई हमें ये चीजें पढ़नी है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, इनसे पढ़ना है, टीचर से पढ़ना है, ये मटेरियल पढ़ना है, आपने एक ढांचा तैयार कर लिया। तो अधिगम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक ढांचा तैयार करना भी है। तो भाई ये इसके लिए था। लेव वाइगॉत्स्की सर के मुख्य तत्व कौन थे, सामाजिक अंतरक्रिया, भाषा और संस्कृति। और इनके गौण तत्व कौन से थे, समीपस्थ विकास का सिद्धांत जिसको जेपीडी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, एमकेओ मोर नॉलेज ऑफ अदर और ढांचा। ठीक है भाई, ये है। उसके बाद एक बार देख लेते हैं भाई इसकी विशेषताएं देख लो। इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विकास की क्या विशेषता है कि सामाजिक विकास के लिए समाज महत्वपूर्ण होता है। भाई स्टार्टिंग से बता रहे हैं जो वाइगॉत्स्की सर है वो क्या बोलते हैं, हमारा विकास दूसरों से होता है और दूसरों से मतलब समाज से होता है। ठीक है, तो सामाजिक विकास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, समाज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, विकास से पहले अधिगम, विकास के पहले अधिगम कि विकास, ये मानते हैं विकास बाद में होता है और अधिगम पहले होता है। बच्चा पहले सीखता है उसके बाद बच्चे का विकास होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चे का विकास और अधिगम साथ साथ हो रहे हैं, नहीं। ये क्या बोलते हैं कि पहले बच्चा सीखता है उसके बाद बच्चे का विकास होता है। उसके बाद क्या है, गुणों को बाहर निकालने का कार्य समाज करता है। ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में गुण विद्यमान होते हैं,
ठीक है। पर उन गुणों को बाहर निकालने का काम कौन करता है? समाज करता है। ठीक है। अब कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, अगर मतलब कि उसको ऐसा परिवेश मिले, उसको बार बार डांटा जाए, उसको चोरी करना सिखाया जाए, समाज उसको मतलब कि खाने को रोटी नहीं दे रहा है, तो वो क्या करेगा? वो चोरी करके खाएगा। ठीक है। तो समाज ने उसको चोरी करना सिखा दिया। वहीं अगर मतलब समाज ऐसा है कि हमें ये सब ईमानदारी से रहते हैं, वहां पे कोई धोखापट्टी वाली बातें नहीं है, तो क्या है? बच्चा भी ईमानदारी सीखेगा। तो क्या है? गुण हर व्यक्ति में विद्यमान होते हैं, पर कौन सा गुण एक्टिव करना है, ये कार्य कौन करता है? समाज करता है। जैसा वहां का समाज होता है, वही गुण डेवलप हो जाता है बच्चे में। उसके बाद क्या है? संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा, अंत्यक्रिया, संस्कृति आवश्यक है। जो मैंने यहाँ बताया, सामाजिक अंत्यक्रिया होना आवश्यक है, भाषा होना आवश्यक है, और संस्कृति परिवेश होना आवश्यक है। ठीक है भाई। ये था लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जहां पर भी समाज की बात आ जाए तो सबसे सामाजिक प्राणी कौन है? हमारे लेव वाइगोत्स्की है। कौन है भाई? लेव वाइगोत्स्की है। जहाँ पे समाज का जिक्र आ जाए तो उन पे टिक कर देना। और इस संज्ञानात्मक विकास में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, वो अवस्थाओं से संबंधित है, बच्चे की उम्र से संबंधित है। और जो वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, वो समाज से संबंधित है भाई। ठीक है। तो बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाई, आई होप आपको पसंद आई होगी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच भाई।